Hello friends, welcome to our channel, and in this video going to chapter number 1 part 2। दोस्तों, हमने अब तक बहुत सारी चीज़ें देख ली है। हमारा कुछ कुछ रह गया है पार्ट्स में। हमने ये चैप्टर स्टूडेंट साइंस के मैंने बताया वैसे क्यों ऐसे हम पार्ट्स बने, किन किन के पेजेस होते हैं, बहुत सारी ऐसी बात। और साइंस के पार्ट क्यों ही करने पड़ते हैं, पेजेस इतने होते ही क्यों, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इनका हमें क्यों है वो मैंने बताया है पिछले वीडियो में। जाओ उस वीडियो में मैंने पार्ट 1 में मैंने बहुत सारी चीज़ें इधर बताई है। नाइट्रोजन मैंने सारे जो पेयर्स है वो बता दिए हैं, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर वगैरह वगैरह, ट्रोपोस्फेयर वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई है। अब दोस्तों ये थोड़ा मेरे बहुत सारी चीज़ें में रह गई अभी। अब देखते हैं दोस्तों, अदर बहुत इधर हमें कुछ परसेंटेज रह गया था लगता है, इसलिए हम कर लेते हैं। नाइट्रोजन होता है वो सबसे ज़्यादा भाग लेता है। मैंने पिछले वीडियो में लगता है बता दिया था, ये 78% वगैरह वगैरह बता दिया था। दोस्तों हम सेम यूज ऑफ गैसेस इन एयर ये देखते हैं शुरुआत में। नाइट्रोजन helping living things to build to necessary products. It is useful in the production of ammonia and in packaging of food समझा। ऑक्सीजन मतलब दोस्तों मैं एक बार बताता हूँ, ये जो होता है ना वो किसके लिए, मतलब हम जो होते हैं इंसान के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए नाइट्रोजन काम में आता है, इसलिए उनका ज़्यादा प्रमाण में होता है। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बताया जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ती है वैसे वैसे हमारा सिलेबस बढ़ते रहता है। दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं वो बहुत आगे गए तो ना ऐसे बहुत सारे हंसते हैं, 100 105 110 के इतने तो होते हैं भाई दोस्तों, वो बहुत सारे होते हैं इतना मुझे पता है। और उस स्टैंडर्ड में क्या होता है, मतलब वो सारे हमें याद रखने पड़ते हैं, उसका मतलब कोड होता है। अगर एन से हो तो एन से कोई नाम सेंटेंस ऐसा कुछ होता है, या फिर ऐसा कुछ होकर हमें ये याद रखना पड़ता है। दोस्तों हमें इतना कुछ तो नहीं है ना, तो इसलिए कुछ टेंशन मत लेना, मैं हूँ आपके साथ शशांक। देखते रहना जीनियस ग्रुप, सब्सक्राइब करना अपने चैनल को। तो फिर एक बार आते वीडियो पर। ऑक्सीजन जो होता है दोस्तों हम सबको पता है, मैं दोस्तों इधर नहीं लिखा है वो बात। ऑक्सीजन किधर से पैदा होता है दोस्तों, पेड़ों से ज़्यादातर ये पैदा होता है। ज़्यादातर तुलसी का जो पेड़ होता है उससे उनकी निर्मित ज़्यादा प्रमाण में होती है, पेड़ों से सारी चीज़ें ऑक्सीजन आती है। ऑक्सीजन जो होती है वो जो सजीव होते हैं हमारे जैसे, वो श्वसन के लिए मतलब श्वास ऐसा उसको कहते हैं, वो हमेशा हम करते रहते हैं, उसके लिए ऑक्सीजन यूज करते हैं। मतलब कैसे करते हैं, ऐसा करते हैं ना, तो उसके लिए ऑक्सीजन हमें काम में आता है। अब दोस्तों उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स यूज इट फॉर प्रोडक्टिंग देयर फूड, यूज इज फायर। मतलब दोस्तों जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स के लिए जो प्रोडक्शन करते हैं वो अपने फूड्स का, मतलब जो हमारे वो जो हमें पता है कि अब फूड से ही हमें खाना आता है, सारा पता ही होगा आपसे, मतलब प्लांट से आता है ना। तो वो जो खाना होता है प्लांट्स कैसे बनाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं। और दोस्तों जो फायर अग्निशामक गाड़ी होती है वो भी इसका थोड़ा यूज़ करती है। ऑरिगन को यूज़ हम इलेक्ट्रिक जो बल्ब्स होते हैं उनके लिए करते हैं। बाहर भी हमारे इलेक्ट्रिक घर के बाहर होते हैं खंभे, और घर में भी हम लगाते हैं रात को सोने के वक्त, सुबह भी लगता है किधर किधर, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक बल्ब्स लगने के लिए ऑरिगन हमें लगता है। हेलियम जो होता है वो यूज़ फॉर लो टेम्परेचर एंड ऑल्सो फॉर जनरेटिंग जो लिफ्ट होती है उनके
एयरशिप्स के लिए हमें लगता है। नियॉन जो होता है वो किसके लिए लगता है प्रत्येक, मतलब जो हमारे दिवाली हो, गणपति बप्पा का जो सन हो, वैसे अब ऐसे बहुत सारे उत्सव होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारे हमारे होते हैं, एक नहीं दो नहीं हजार, मतलब हजार नहीं बट बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं। तब हम क्या करते हैं, रात को क्या करते हैं दिवाली में, बताओ मुझे, बताओ। दिवाली में हम उधर लाइटनिंग्स लगाते हैं, और वो जो लाइटनिंग्स होती है ना, वो जो लाइटनिंग्स हम यूज़ करते हैं, वो लाइटनिंग्स के नियॉन से हम लाते हैं। वो डेकोरेटिव लाइटनिंग्स जो होते हैं वो नियॉन इस रूप से आती हैं। इसके बाद क्रिप्टॉन यूजेस जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती है उसके लिए जो क्रिप्टॉन्स हमें ज़रूरी आता है। ये तो सबको ही पता है। यूज इन फ्लैश फोटोग्राफी। ऑल्सो रिमेंबर हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए, द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ इज ड्यू टू द ऑल बैलेंस बिटवीन वायरस गैस और, मतलब दोस्तों ये जो होता है इधर जो मतलब मैं बता रहा हूँ, हम सारे जो हैं के लिए वह है द एटमॉस्फेयर इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फिल्टर। मतलब दोस्तों इधर हमें ऐसा पूरे भारत में ऐसा है, ये जो एटमॉस्फेयर होता है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट ऐसा फिल्टर है। इट allows the light and heat of the sun of reach the earth। मतलब जो बहुत सारी जो सन से जो हीट आती है किरणों को वो मतलब नहीं पड़ने देता, विच इज फॉर लाइफ। ये हमारी लाइफ के लिए काम हुआ है, बट इट प्रिवेंट हार्मफुल एलिमेंट्स फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। इट इज इन द एटमॉस्फेयर द फॉग। जो फॉग होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, स्नो एंड रेन आर प्रोटेक्टेड। एटमॉस्फेयर क्या क्या करता है समझा, स्नो, फॉग होता है, फ्रॉग नहीं दोस्तों फॉग है, और जो क्लाउड्स मतलब ढग होते हैं आकाश में, और रेन ये प्रोटेक्ट करता है। यही ऑब्जर्व एंड डिस्कस्ड 1.4 एयर पोल्यूशन। दोस्तों हमें ये जो तीन पिक्चर दिए, इनमें हमें क्या सिमिलरिटी दिख रही है दोस्तों, कितने ये सारे पिक्चर्स में हमें ये जो धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा है जिसे स्मोक कहते हैं, धुआं, ये जो इतना सारा धुआं निकल रहा है, ये इन तीन चीज़ में हमें सिमिलर दिख रहा है। ऑल द अबाउट पिक्चर शो लार्ज, मतलब दोस्तों ये जो है, ये जो सारी पिक्चर में हमें जो स्मोक है वो हमें दिख रहा है। ये जो है वो स्मोक डायरेक्टली मिक्सेस विद एटमॉस्फेयर। ये डायरेक्टली मिक्स्ड एटमॉस्फेयर, मतलब ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर से मिल जाता है, और फिर क्या होता है, जो सारा उनका बैलेंस है, वो जो उन दोनों का जो बैलेंस है, डिस्टर्बिंग द बैलेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। समझा दोस्तों, इसकी वजह से उनका संतुलन बिगड़ जाता है। दिस इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। इसे हम एयर पोल्यूशन इस नाम से बुलाते हैं। हार्मफुल गैस आर गिवन आउट। दोस्तों हार्मफुल ये जो इनके कुछ प्रकार हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सूट। समझे, ये जो होता है वो होता है। उसके बाद
harmful gases are you through combustion of in which and in big industries and all through incomplete mission to fuel like wood and coal। समझा? मतलब ये जो वुड एंड कॉल होता है उनकी इनकम्प्लीट ऐसा बहुत कुछ है हमें दोस्तों। उसके बाद एज ए रिजल्ट एयर पोल्यूशन इंक्रीजिंग डे बाय डे। मतलब इसी वजह से हमारा मतलब हम वुड या फिर कॉल जो है मतलब आप बताता हूँ मैं क्या क्या अब तक है दोस्तों। ये जो वुड और कॉल होता है वो हम जलाते हैं, इसकी वजह से जो धुआं है वो बढ़ता रहता है। उसकी वजह से डे बाय डे हमारा जो पोल्यूशन है एयर वो बढ़ते जा रहा है ऐसे ही। समझा दोस्तों? उसके बाद डू यू नो अगर हम मुंबई, पुणे या फिर नागपुर ऐसे जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है उधर गए, इधर ऐसा क्यों दिए हुए है? क्योंकि ये जो हम महाराष्ट्र के हैं इसलिए हमें ये बातें पता है। ये मुंबई, नागपुर, पुणे ऐसी बहुत सारी बड़ी सिटीज़ होती है। उधर गए तो क्या हमें एक ट्रैफिक, हेवी ट्रैफिक टू शो, उधर हमें बहुत सारी आने जाने वाला गाड़ियाँ दिखती है। तो उधर उसके लिए क्या मतलब उधर एक बोर्ड दिया होता है, उधर ये सारी चीज़ें दी है, आप देख सकते हो। शिवाजी नगर एयर क्वालिटी किधर का है? इधर कुछ वो दिया नहीं, पर दोस्तों ये जो है हमें इधर क्या देखना है देख सकते हैं। इधर ओजोन वायु दिया है, ये बहुत सारे दिए हैं नाइट्रो वगैरह वगैरह वगैरह। इन सब का इधर क्या क्या दिया है, क्वांटिटी, पोर्शंस एंड AQI ये हमें दी हुई है दोस्तों, ये हमें समझ जाना चाहिए। ओजोन लेयर द प्रोटेक्टिव शेल, ये जो ओजोन वायु मतलब ओजोन लेयर होता है, ओजोन वायु क्या है मैम बताते हैं दोस्तों। ओजोन वायु का सूत्र होता है O3 गैस इन द लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। मतलब ये जो समताप मंडल है उसे स्ट्रेटोस्फेयर ऐसा कहते हैं ये जो इसे। उसके बाद ओजोन गैस इज नो डायरेक्टली यूजफुल फॉर सर्वेल ऑफ लिविंग थिंग्स, yet it is very important for living things to। समझ रहा है दोस्तों? ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है लिविंग थिंग्स के लिए। बट ये जो होता है वो द अल्ट्रा वायलेट would around the earth, the ultraviolet the rays coming from the sun are very harmful for living things। ये जो सारी लिविंग थिंग्स है, सारी अर्थ है, सारा इसके लिए जो सन की जो लाइट है वो बहुत हार्मफुल हो सकती है। इसके लिए जो द ओजोन गैस अब्सॉर्ब मतलब ये जो वो मतलब खुद में वो सोच लेता है, वो जो वायु जो आती है वो सन से। दिस रेज एज दिस मतलब ये जो रेज जो किरण होती है वो खुद पर ले मतलब क्या बोले तो वो सोच लेता है। लाइफ ऑन अर्थ इज प्रोटेक्टेड मतलब इससे जो अर्थ है वो प्रोटेक्ट हो सकती है। द ओजोन लेयर इज डिस्ट्रॉयड इज केमिकल गैस लाइक कार्बन और द मतलब ये जो है बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। इसके लिए द 16 सितंबर ये जो डे है ये ओजोन वायु के लिए मनाया जाता है। मतलब लोगों को उनका सबको उनका मतलब ये क्या हमारे लिए है या लोगों को लगे इसलिए
ये दिन हमारे इसमें मनाया जाता है, पूरे मतलब पूरे जगह पर ये मनाया जाता है। ओजोन प्रोटेक्शन डे मतलब ओजोन वायु प्रोटेक्टेड डे, राइट। वो 16 सितंबर पर हमारे हे करते फेस्टिवल हम साजरी करते। यूज योर ब्रेन पावर, what would have happened if the no air on the earth, अगर सार हवा पृथ्वी पर नहीं होती तो क्या होता? कमेंट बॉक्स में डालना, नोटबुक में लिखना ज़रूर। उसके बाद दोस्तों ट्राई दिस। अब दोस्तों ट्राई दिस ऑब्जर्व हाउ मच वाटर इज यूज। अब ये लिखना, ट्राई दिस में करना है। ऑब्जर्व हाउ मच वाटर इज यूज एंड फॉर व्हाट पर्पज इट इज यूज्ड इन योर हाउस फॉर योर डे। मतलब दोस्तों पूरी ट्राई दिस में क्या करता हूँ, मैंने एक बार में पढ़ लेता हूँ, उसके बाद क्या करता हूँ सारे उसका मैं बता देता हूँ। हाँ दोस्तों, अब मैंने सारी चीज़ें पढ़ ली है। अब आपको थोड़ा थोड़ा मैं बताता हूँ। दोस्तों हमें क्या करना है, हमें ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है? हमारी जो फैमिली है उधर, उसमें मैं शॉर्ट में बताने वाला हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। हमारे क्या करना है, हर मतलब हमारे फैमिली है राइट नाउ, हमें क्या करना है, हमारी पूरी फैमिली होती है उसका मतलब क्या करना है, हम कितनी है, इधर बाजू में हमें बॉक्सेस दिख रहे हैं, मतलब चार्ट, वो चार्ट क्या है पर देख सकते हैं। बाथ, ब्रशिंग, हम कितना वाटर हम यूज़ कर रहे हैं वो हमें लिखना है दोस्तों। तो दोस्तों ये चार्ट हम क्या करना, घर में जितने भी हमारे सदस्य या फिर लोग हैं उन सारे लोगों का ऐसा हर अगर बंदों का मतलब जो जितने बंदे हैं उन बंदों का अलग अलग चार्ट करना और उन पर ऊपर नाम लिखना। छोटे 1 साल नहीं, मतलब 0 साल से जो बच्चा है, मतलब उससे जो हमारे नाना नानी चाचा चाची वो जो भी होते हैं बड़े मतलब घर में हमारी से घर में अभी जो रहे हैं उनका हम क्या करते हैं, ऑब्जर्विंग करते हैं। क्योंकि बाहर का भी कर सकते हैं, बट हम ज़्यादातर घर में रहते ना, घर में पता है मैं किधर कौन कितना यूज़ कर रहा है। हाँ, इसलिए घर के हर पर्सन का हमें एक करना है। उसके बाद क्या करना है, ये जो चार्ट है हम देख सकते हैं। बात, हम उनके बात में कितने मतलब लीटर्स जाते हैं, बात में बहुत जाता है। हम अब एक पूरी बादली हम लेते हैं हमारे खुद के लिए। ब्रशिंग टिथ, हम की बादली मतलब जो बकेट हो वो कितनी लीटर्स के वो आप देख लेना, समझा। और उसके बाद वो उतना लिखना जितना आपने पानी लिया है। ब्रशिंग टीथ, जो टीथ के लिए हम पानी यूज़ करते हैं वो कितना जा रहा है। वॉशिंग क्लोथ्स, मतलब कपड़े धोने के लिए हर बच्चों मतलब हर लोगों का कितना पानी जा रहा है। और कुकिंग के लिए मतलब बर्तन धोने के लिए कितना जा रहा है, घर पोंछने के लिए कितना जा रहा है, ड्रिंकिंग के लिए मतलब पानी पीने के लिए कितना जा रहा है, कुकिंग के लिए पानी कितना जा रहा है उसके। और टोटल यूज़ ऑफ वाटर मतलब टोटल में करूँ कितने लीटर्स उसके लिए हम मतलब उसके लिए जाते हैं। और सारी चीज़ें हमको लिख लेनी है। और दोस्तों मैं और एक बात बताता हूँ, इससे क्या होगा, मतलब हमें समझेगा कि पानी की जो वैल्यू जो कितनी है वो हमें समझ जाएंगी दोस्तों। मतलब
हमें ये भी समझेगा कि एक मतलब आदमी को पानी की सचमुच ज़रूरत होती है। दिन में दोस्तों 3 से 4 मतलब लीटर्स आदमी को लगते हैं। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, असली अच्छी प्रकृति हमें रखनी हो तो हमें 7 से 8 गिलास पानी हर दिन पीना चाहिए। 7 से 8 गिलास कम हुआ, हमें 10-12 गिलास तो आराम से हमें पीना ही चाहिए। इधर वो नहीं लिखा है, मैंने बता रहा हूँ खुद के नॉलेज से यह जो बात है, समझा दोस्तों। इधर ऐसा हमें दिया हुआ था। आगे का जो नेचर हम वो सारा ऑब्जर्व, वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे अगले चैप्टर में देखेंगे दोस्तों। और दोस्तों ये था पार्ट 2। मिलेंगे पार्ट 3 में अगली वीडियो के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो अगला चैप्टर के साथ। बेल आइकन के टैब को क्लिक करना सब्सक्राइब करके। सब्सक्राइब को तो ज़्यादा टाइम भी ना लगता, सिर्फ लाल बटन होता है उसे तो क्लिक करना पड़ता है। क्या काम होता है उसमें, लगता ही कितना टाइम। तो सब्सक्राइब कर ही दो भाई, और बेल आइकन टैप करना भूलो मत। और क्या करना, वीडियो को अपने लाइक कर तो दिया ही होगा, बट शेयर करना अपने टीचर से और फ्रेंड से। मिलते हैं हम पार्ट 3 में, और बहुत सारे ऐसे ही हमारे चैनल पर जो वीडियोस मिलने वाले हैं उन वीडियोस में। तो मिलते हैं हम अगले वीडियोस में। तो बेल आइकन टैब को क्लिक करना नोटिफिकेशन ऑन होने के लिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बाय बाय।